नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ये मामला सिंध पाकिस्तान के सुक्कूर जिले का है, जहां की 18 साल की पूजा कुमारी, जिसका वाहिद जबरन अपहरण करके धर्मांतरण कराना चाहता था ताकि उससे निकाह कर सके। पूजा कुमारी ने इनकार कर दिया तो वाहिद ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद नेशनल हाईवे को जाम किया गया। 2 घंटे तक जाम रहा। हालांकि पुलिस ने वाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सिंध में ऐसी घटनाएं आम हैं जहां पे हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। जब कोर्ट में पेशी की बारी आती है तो चूंकि सारों को बुर्के में रहना होता है, उसकी जगह किसी और को खड़ा करा दिया जाता है और ये एज्यूम कर लिया जाता है कि लड़की ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर निकाह किया है। जिस सिंध की बात है वहां सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होते। हिंदू, सिख, अहमदिया, सिया, मतलब जो भी आसमानी के अलावा है, और आसमानियों में वो जिन्हें वो पसंद नहीं करते, उनको इस दौर से गुजरना पड़ता। लेकिन घटना जिस सिंध की है, आप जानते हैं कभी सिंध हिंदू बहुल हुआ करता था, लेकिन आज सिंध में ये हालात है। लोग जस्टिस पर पूजा कुमारी की मांग कर रहे हैं। भारत में भी ऐसी घटनाएं होती है जो कि आम हो चुकी है। यहाँ हम कितनी पूजाओं को न्याय दिला पा रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए, मांग भी होना चाहिए, लेकिन मांग किन लोगों से? जो लोग यही कराना चाहते हैं। कोई भी आसमानी बहुल देश ऐसा नहीं है जहां का अल्पसंख्यक सुरक्षित है। तो पाकिस्तान में तो ये आम बात है, और भारतवर्ष में भी जहां हिंदू कम संख्या में है, उससे भी दयनीय हालात है, जबकि सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास नहीं है। तो जो स्थिति पाकिस्तान में है वही यहाँ आसमानी बहुल इलाकों में है। तो यहाँ हम कितने लोगों को न्याय दिला पा रहे हैं कि हम उन्हें न्याय दिला पाएंगे? न्याय मिलना चाहिए। न्याय क्या मिलेगा? न्याय वही होता है कुछ दिन के बाद जमानत मिल जाना, जैसा कि बाकी मामलों में होता है। वाहिद के साथ क्या होगा? अगर कानून का डर होता है, चाहे भारत का मामला हो या पाकिस्तान का मामला हो, तो क्या ऐसा होता? अब भारत में हम क्यों नहीं रोक पा रहे? 2 चीजें। इस समस्या का समाधान या तो सरकार कर ले या तो लोग कर ले। सबसे बड़ा हथियार क्या है? जनसंख्या। तो जनसंख्या नियंत्रण लोग तो करवाएंगे नहीं। जहां बात है खुद को बढ़ाने की, तो इतना कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहां बच्चे षड्यंत्र के तहत पैदा किए जा रहे हैं। क्योंकि इस लोकतंत्र के ऊपर कब्जा करना है। बात जहां सरकार की आती है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहती कि इसकी हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है। तो जब सरकार को जरूरत है ही नहीं, आम लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, तो हालात तो ऐसे बनते ही जाने, और बन भी चुका है। जो घटनाएं पाकिस्तान में होती है वैसे ही घटनाएं भारत में होती है। मंदिरें वहां भी टूटते हैं, मंदिरें यहां भी टूटती हैं। यहां भी कई लोगों को पकड़कर जबरन धर्मांतरण करा दिया जाता है। ये चीज वहां भी होता है। लेकिन भारतवर्ष में बहुलता है तो कुछ लोगों के अंदर साहस बचा हुआ है और कुछ उम्मीदें बचा हुआ है। वहां सबकी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। बात है जो कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आता है कि नहीं, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए मैंने सिंध का जिक्र किया कि सिंध कभी हिंदुओं के बहुलता वाला जगह हुआ करता था। वैसा ही भारतवर्ष में भी होगा, हो भी रहा है। धीरे धीरे हिस्से हमसे निकलते चले जा रहे हैं। जहां जहां उनकी बहुलता होती है, कानून प्रशासन कुछ भी काम नहीं आता। जो वो चाहते हैं वैसा होता है। यही कटु सच्चाई है जिसको हर किसी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की समस्या भारतवर्ष में है, जिसकी वजह से ये देश दिन प्रतिदिन पाकिस्तान बनते चला जा रहा है। पाकिस्तान एक आइडिया था, वो आइडिया भारत में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया, उसकी मांग की, वो लोग यहीं रह गए। जो गलती से भी चले गए थे, उनको भी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। मान लीजिए कि जो अहमदिया है या फिर सिया है, जो कि वहीं के रहने वाले हैं, चूंकि ये मैंडेटरी में है, तो इनको भी इन लोगों ने खत्म कर डाला। तो ये बख्शने वाले किसी को भी नहीं है। और भारत में जो इनकी मानसिकता है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक है।
बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।